आगे वो भी चलाओ। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी, उन्होंने जो है तो पशुओं के बारे में दे दी कि कौन सा पशु कैसे से काम आएगा। उन्होंने नॉलेज दे दी कि राज्य कैसे चलाना है, प्रशासन कैसे चलाना है, सरकार कैसे बनानी है, मंत्री कौन रखना है, ऐसा नॉलेज दे दी। अध्यापकों के लिए बता दिया आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है। पुरोहित के लिए बता दिया क्या क्या कर्म करने हैं, सबके लिए बता दिया। विद्यार्थी के लक्षण बता दिए, विद्यार्थी को ये बता दिया कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कैसे रहना है, कैसे। तो सबके विषय में बता दिया कि ये सृष्टि कैसे चलेगी। जो लोग कहते हैं नहीं पहले नंगे घूमते थे, ऐसा नहीं है, वहाँ पर वस्त्र आदि भी बताया। सब नॉलेज है मूल रूप में, वो है मूल रूप में। उन्होंने ये नहीं बताया कि रेशम का वस्त्र ऐसा बनाना, खादी कैसा बनाना, पैंट शर्ट बनाना, ये बनाना, वो तो हम अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, तो मूल रूप में जितनी नॉलेज हमें चाहिए संसार में सुख प्राप्ति के लिए वो उतनी दी है मूल रूप में। फिर जो समाज का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे बोलते थे ऋषि। आजकल जैसे रिसर्चर बोलते हैं ना, साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो ऐसे ही उस समय ऋषि कहते थे, कुछ समय पे आज भी कहते हैं जो ऋषि चला जाता है। तो ऋषियों ने फिर उस पर शोध की वेद पे और अनेक ग्रंथ बनाए। शोध क्या हो जी? अनेक ग्रंथ बनाए, जैसे योग के विषय में योग दर्शन, न्याय के विषय में न्याय दर्शन, सही सत्य के विषय में, विचार के विषय में, व्यवहार के विषय में, आपका जो है सांख्य दर्शन, दर्शन, विज्ञान विषय और मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब जैसे भाई ने प्रश्न किया था, जैसे थे ना मीमांसा में वे सभी पहलू जिनसे जुड़े हुए हैं उस विषय उस प्रश्न, उन सभी पहलू चाहते हैं। जैसा आपने प्रश्न कहा क्या मासा किया, मैंने कहा कि गाँव जो है तो बैंक तो आप प्रश्न हो सकता है कि आप किस रास्ते से, आप किस समय किस वाहन से आए, कितनी गति से आए, उससे जुड़े बहुत अनेक प्रश्न हो सकते हैं। फिर प्रश्न हो सकता है आपके तो हाथ में चोट लगी है तो आप आए कैसे, उसको पता ये भी होता है कितनी नहीं है तो मैं चलाने में सक्षम था। ये हो सकता है कि मेरे साथ जो है दूसरा व्यक्ति मुझे लेके आ रहा है। तो उस प्रश्न से जुड़े हुए सभी पहलू का जो विचार होता है उसको बोलते हैं मीमांसा। 6 दर्शन है, उपनिषद है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, व्याकरण है, इतिहास है, शिक्षा कल्प, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। ये जो विद्या है ये एक मनुष्य को पूर्ण बनाती है। अभी आप जो विद्या ग्रहण कर रहे हो आपको लगता होगा या हमें भी ऐसे लगता था, क्योंकि हमें आजकल जो मार्केटिंग चल रही है ना टीवी से, फोन से और आपके जो है आसपास के वातावरण से, सरकारों से, मंत्रियों से, मतलब समाज में जो हर तबका है वो कहीं से कुछ ले रहा है, हमें दे रहा है। सरसों का तेल लगाते थे थोड़े समय पहले हमारे पूर्वज, पागल तो थे नहीं, आज भी लगा हुआ बालों में लगी जो है अच्छा रहेगा शरीर के लिए, शुद्ध है नहीं होता है। और आज हम कितने केमिकल वालों लगा रहे हैं, कितने केमिकल लगा रहे शरीर में, मार्केटिंग हो रही है। अब देखो अगर इस है तो हमारे घर में कितना होता है, अब इसका लाभ नहीं है। घर वाले आज भी कह रहे हैं कि घी खाने से ओज तेज जो है ना, घी खाने ताकत आती है। तो कपड़े है ना, कपड़े कपड़ों की फिटिंग है, वो जब शरीर मजबूत होगा तो कपड़ों की फिटिंग ऑटोमेटिक चाहिए जाए ऑपरेशन करो। और जब खाए पीने की बीमारी रहेंगे फिर जो है चाहे कितना ही जो है आप उसे कैप्सूल खाओ, मार्केटों को है हमारे मन को आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक का अर्थ होता है जैसे कोई नई चीज़ आती है ना तो उसके बाद उत्सुकता होती है सभी, और पुरानी पहले से चली आ रही चीज़ें समझ जैसा हम लोग भी सब्जी सारे वो समझ है। कोई नई चीज़ आई, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज,
अरे देखेंगे भाई क्या चीज़ उत्साह बढ़ेगा पूरा, कुछ नहीं खाने। या हम बेसन से कोई नहीं किस आलू की पकौड़ी बनती है, चला किसी और चीज़ की पकौड़ी बना कर पता चला फोन पे कि खुला पला की तो बन जाती है इससे, बेसन का पता है वो कुछ क्या आता है कई सारी चीज़ें तो पड़ेगी हम पसंद है अपनी बड़ी हो गया है तो चीज़ का क्षण होता है हमेशा इसलिए। ऐसा मतलब ये नहीं होता कि पुरानी वस्तु से चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ अपडेशन तो कोई बात नहीं होती सर मतलब अच्छा। आपने इतनी बात बता दी, मेरे निष्कर्ष अभी तक समझ में नहीं आया। इन सब चीज़ों में निष्कर्ष क्या है? मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा इस चीज़ को कि बीच में इनका है वो मेरी मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ निष्कर्ष पे ही, मैं कह रहा हूँ जिस शिक्षा को हम कुछ अच्छा मान रहे हैं बहुत अच्छा मान रहे हैं, जब आप जो है इतनी जगह ना पढ़ने के लिए हाँ जब आप अगर सामने भूमिका पढ़े भूमिका हाँ तो पता चल जाएगा कि ये विद्या जो आज दी जा रही है कितनी आधुनिक है, कितनी उच्च है, हायर लेवल है, हायर स्टडी है, और ये विद्या किस स्तर पर तो जो आपका कहने का सर्वांगीण विकास सर्वांगीण सुख की बात हो रही है। सर्वांगीण देखो क्या? आप सबने स्वीकार किया कि नौकरी लगने से पूरा पूरा सुख नहीं मिलेगा, एक समस्या हटेगी बस, फिर दूसरी समस्या हटेगी विवाह करने से, तीसरी समस्या हटेगी बच्चों के एडमिशन कराने से, चौथी समस्या हटेगी जो है माँ बाप को भाई अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे, तो अब पता नहीं समस्या बढ़ेगी या घटेगी। ये समस्याएं बढ़ रही है घट रही है, अब आप उसका निष्कर्ष आप निकाल लो दिमाग में। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने जब देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वेद पढ़ लिए या सारे दर्शन पढ़ लिए उपनिषद पढ़ लिए पर जब मैंने इन ऋषियों की बातें पढ़ी जानी भूमिका ही पढ़ी थोड़ा थोड़ा सा जाना, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो हम स्टडी ये पढ़ी है हमने अब तक MBA की मैंने भी, ये तो कुछ नहीं इसके सामने जिसको हमारे सामने परोसा जा रहा। तो जो विद्या है ये पढ़ाई कहाँ जाती थी, ये पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में, जो वेद की विद्या, और इसको किस ने पढ़ा, इसको हमारे जो अब सब 5000 वर्ष पूर्व तक पूर्वज हुए ना उनने सबने ही पढ़ा, और 5000 वर्ष के बाद में महाभारत का जो युवा सब बहुत सारे जवान मारे गए, और उसके बाद में कोई पढ़ाने वाला बचा नहीं या थोड़े बच गए, और उसके बाद में इसका हुआ पतन, और पतन होने के बाद जैसा आज आप यहाँ पर 15-20 युवा बैठे हो तो आप सबके विचार भिन्न भिन्न हैं, ऐसे सब विचार भिन्न भिन्न बने, और भिन्न भिन्न होकर इन विचार भिन्न भिन्न हो गया, आप सब अलग अलग रास्ते चले गए। आपने कहा कि ईश्वर तो 7वें आसमान पर रहता है, उसकी आसमानी किताब ये है 4 विवाह करो, दूसरे के माल की चोरी कोई गलत नहीं है, धन पड़ा तुम्हें, दूसरे की बहन को बेटियों को जबरन खा लाओ कोई नहीं है। किसी ने कहा कि आसमान का ईश्वर अपनी लड़की के साथ में संयोग करो संतान उत्पन्न करो, किसी के साथ भी आप संयोग कर सकते हो बिना विवाह के। तो फिर जब ये ऐसे ऐसे सिद्धांत बने तो समाज का बिना हुआ, गलती जो फॉलोअर्स होते हैं ना ज़्यादा गलती नहीं होती, क्योंकि जब आप बालक हो आपको जैसा बड़ों ने बता दिया, आपने तो उस पर विश्वास किया ना, आपने तो उसे सिद्धांत रूप में माना, तो आप कितनी गलती है। अगर माँ बाप ये कहने लगे दूसरे घर से जो चीज़ उठा लो तो गलत नहीं, तो आप इसमें अधिक गलती थोड़ी ना है, वो तो आप विकसित होगी तब आप विचार करोगे तो एक अलग बात है, नहीं तो अगर सिद्धांत रूप में स्थापित होगी तो इसमें अधिक गलती थोड़ी ना। तो ऐसा माहौल बना तो यहाँ से पतन, तो इस पतन को रोकने का प्रयास जारी है कि पतन जो है और अधिक बढ़ता ना जाए जैसा बढ़ रहा है आजकल। और तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, एक बुराई जो है एक बुराई कही हुई झारखंड में या अमेरिका में उसमें और बुराई सारे विश्व में फैल जाती है। मेरठ में एक महिला ने अपने पति को मार्केट रंग में जो है चिन्हा दिया, तो आज आप सबको बताया, आज पूरी दुनिया को बताया। और एक अच्छी बात अगर कही, आज मैं आपके मध्य में आ रहा हूँ, आपको प्रेरित कर रहा हूँ, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, घर वालों का काम करो, उनकी सेवा करो,
है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो। कोई लोग बुद्धिमान लोग पढ़ नौकरी के लिए मत विचार करो कि नौकरी के लिए पढ़ना है। जीवन में कोई स्टडी इसका समाधान नहीं, जीवन को प्रगत न करो। मैं कभी कभी समस्या हो ठीक है, चाहता हूँ ये समस्या तो वहाँ पर देगी। तो जब हम इस जीवन को इतना पास करेंगे तो या तो हम 11वीं में आ गए या 10वीं दोबारा पास कर लेंगे, फेल हो गए। और हमने अगर जीवन का कर लिया फिर कहीं जाता होंगे, फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी। और फिर बाद में समस्या आए बीमारियों ने कर लें जैसा आत्महत्या करें, फिर जो है वही प्रक्रिया चलो। समझ रहे हो क्या समझे, क्या समझे पता? यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये मतलब जो मैं जीवन जी रहा हूँ तो उसका मैं अगर पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। सपोज है बताइए हम बात को, बिल्कुल तो पढ़ाई हमें छोड़नी चाहिए। जैसे हम फैल हो गए, तो हम बैठ गए अपना काम करने लगे, तो नहीं हारना नहीं, मतलब पढ़ते रहना। ये भी है। और पढ़ाई अगर नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो नौकरी लगते पढ़ाई छोड़ दोगे, ये भी है। क्योंकि आपका लक्ष्य पूरा हो गया। ऐसा मेरा लक्ष्य है कि जीवन पर्यंत मुझे अपने गुणों में वृद्धि करनी, और जो मेरे में दुर्गुण है उनको हटाना है। अगर कुछ गलत बात है वो हटानी है, ठीक है। तो ये तो जीवन पर्यंत का लक्ष्य नहीं लिया मैंने, अपने आप को अपूर्ण मान लिया, मान के लिया हूँ मैं, वो मैंने जान लिया। तो अल्पज है हम सब, हम कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकते, तो इसलिए नॉलेज तो बढ़ाते ही जाना है। जो अच्छा नहीं कही जाती है, और जो है जो यहाँ से मैं ये चित्र डाल लूँगा ना अगर, तो क्या होगा, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, उस पर 4 लाइक आ सकते हैं, 10 लाइक आ सकते हैं। प्रधान जी की वजह से जो है 50 लाइक आ सकते हैं। टैग करेंगे तो आ जाएगी पुस्तकालय। कितने लोग विचार करेंगे पुस्तकालय बनवा प्रधान जी ने, सोचते मैं हम भी बनवाएं। बहुत सारे प्रधान है, लेकिन अपने कितने लोग ना करें, जिन तक जाके वही कर सकें या इग्नोर कर सकें। 10% और कितने लोग उसके लिए चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं कह रहा 0.001% भी कोई अगर उसके प्रति चल पड़ा, और उसमें सभी जो है फिर कुछ लोग 4 लोग कहेंगे रहन दे क्या करें, बस हम 4 लोगों को मान लें। पढ़ने वालों कहीं भी पढ़ ले। हाँ, यह बात तगड़ी है जी, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ ले। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ ले, पर क्या हमें ये करना कि कोई एक ही पढ़े, नहीं या इस बात में वो दो विचार हाँ, विकास करना है। बोल का विचार है कि जैसा मेरे दिमाग होता है, जैसा भी पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कोई एक हूँ जिसको क्या पढ़ा, और मैंने वो जगह मूलभूत सिद्धांत जाने ये है। ऐसे कितने व्यक्ति है ना कि नहीं,